पीएम मोदी का आज 3 राज्यों में तूफानी चुनावी दौरा। यूपी के पीलीभीत और एमपी के बालाघाट में करेंगे जनसभा को संबोधित। पीएम मोदी सुबह 11 बजे पीलीभीत में करेंगे रैली। दोपहर 3 बजे एमपी के बालाघाट में जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी शाम को 6 बजे चेन्नई में करेंगे रोड शो। चेन्नई राजभवन में रात्रि विश्राम भी करेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पीलीभीत में पीएम मोदी की रैली में होंगे शामिल। रामपुर और हापुड़ में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। मुस्लिम लीग वाले बयान पर भड़के मल्लिकार्जुन खड़गे, कहा कि बीजेपी का ग्राफ नीचे आ रहा है, इसलिए पीएम संघ के पुराने दोस्त को याद कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने सोशल मीडिया पर किया पोस्ट, लिखा कि पीएम मोदी की राजनीतिक और वैचारिक पूर्वजों ने आजादी की लड़ाई में ब्रिटिश और मुस्लिम लीग का समर्थन किया था। दिल्ली में चुनाव आयोग से मिला कांग्रेस डेलीगेशन, पीएम के मुस्लिम लीग वाले बयान पर जताई आपत्ति। पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कांग्रेस को उसके घोषणा पत्र पर घेरा, कहा कि यह महात्मा गांधी वाली नहीं बल्कि मोहम्मद अली जिन्ना वाली कांग्रेस का मैनिफेस्टो है। पीएम मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर निशाना साधा, मुस्लिम लीग के विचारों को थोपना चाहती है कांग्रेस, कहा। पीएम मोदी का छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से कांग्रेस पर जबरदस्त अटैक, कहा कि कांग्रेस केरल की तरह घी में तेले या शक्कर में घोले करेला करवा का कड़वा रहता है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में बोले पीएम मोदी, कांग्रेस की लूट की दुकान बंद हुई है, जिसने गरीबों को लूटा उन्हें मिलनी चाहिए सजा। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की सीट शेयरिंग का आज होगा ऐलान। सुबह 11 बजे शिवसेना दफ्तर में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। संजय राउत ने महाविकास अघाड़ी में मतभेद से किया इनकार, कहा कि ज्वाइंट पीसी में उद्धव ठाकरे और शरद पवार सहित सभी बड़े नेता रहेंगे मौजूद। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे गुड़ी पड़वा के मौके पर आज मुंबई में रैली करेंगे। एनडीए में शामिल होने पर कर सकते हैं ऐलान। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को भरोसा, लोकसभा चुनाव में राज ठाकरे बीजेपी का करेंगे समर्थन। महाराष्ट्र के वर्धा से सीएम योगी का विपक्ष पर निशाना, कहा कि विकसित भारत बनाने के लिए नेता, नीति और नीयत होनी चाहिए। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि एक तरफ हम बीजेपी के कार्यकर्ता, दूसरी तरफ राहुल गांधी, जिनका हेलीकॉप्टर उड़ ही नहीं पाया। निशाना साधते हुए बोले शिवराज सिंह चौहान, सच्चाई तो ये है कि अब कांग्रेस का फ्यूल खत्म हो गया, राहुल कभी अब टेक ऑफ नहीं करेंगे। एमपी के सिवनी में राहुल गांधी की आदिवासी वोट बैंक साधने की कोशिश, मोदी सरकार को आदिवासियों के खिलाफ बताया। कांग्रेस और राहुल पर जमकर बरसे संजय निरुपम, कहा कि घिसी पिटी राजनीति करते हैं राहुल गांधी, उनमें सियासी समझ कम। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में एक साथ चुनाव लड़ेगी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस, 3-3 सीटों पर बनी सहमति। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने शुरू किया चुनाव प्रचार। बिजबेहरा में बोले कुछ लोग मेरी आवाज दबाना चाहते हैं। 12 अप्रैल को जम्मू के उधमपुर में पीएम की रैली, सुरक्षा बलों ने चलाया तलाशी अभियान। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का अटैक, पीएम ने देश को जेल में बदला, हम केंद्रीय एजेंसियों से डरने वाले नहीं। ममता ने पीएम मोदी की भाषा पर सवाल उठाया, पूछा क्या पीएम को यह कहना शोभा देता है 4 जून के बाद सबको चुन चुन कर जेल भेजूंगा। दिल्ली में चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर टीएमसी नेता और पुलिस में झड़प, धरने पर बैठे सांसदों को हटाने की कोशिश। टीएमसी के चुनाव आयोग से मांग, एनआईए, सीबीआई, ईडी और आईटी चीफ को तत्काल बदला जाए। लोकतंत्र नहीं, शाहजहां को बचाने के लिए प्रोटेस्ट कर रही है टीएमसी, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह का तंज। आम आदमी पार्टी नेता गोपाल राय का आज ये दिल्ली में डोर टू डोर कैंपेन शुरू, जेल का जवाब वोट से होगा कैंपेन की थीम। दिल्ली में सोमनाथ भारती ने शुरू किया चुनाव प्रचार, लोगों से मिलकर आपको वोट देने की अपील की। दिल्ली शराब घोटाला मामले में सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी पर आज दिल्ली हाईकोर्ट सुनाएगा फैसला। 3 अप्रैल को कोर्ट ने सुरक्षित रखा था फैसला। सीएम केजरीवाल ने वकीलों से मिलने के लिए मांगा एक्स्ट्रा टाइम, दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनाया जाएगा फैसला। शराब घोटाले में केजरीवाल के एक और विधायक पर फंदा, दुर्गेश पाठक से ईडी ने पूछताछ की। दिल्ली शराब नीति घोटाला केस में आज बीआरएस नेता के कविता की पेशी है। के कविता की न्यायिक हिरासत आज हो रही है खत्म। के कविता की सोमवार को मिली कोर्ट से अंतरिम जमानत, बेटे की परीक्षा का हवाला देकर मांगी गई थी अंतरिम जमानत। एलजी विनय सक्सेना ने केंद्रीय गृह सचिव को लिखा लेटर, दिल्ली में मूलभूत सेवाओं में आ रही दिक्कतों का जिक्र किया। बीजेपी ने ब्रिटेन, फ्रांस, ब्राजील, इजराइल समेत कई देशों को भेजा निमंत्रण, चुनाव में अपने कैंपेन को देखने के लिए बुलाया। चुनाव से पहले हरियाणा में बीजेपी को झटका, पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह ने आज कांग्रेस में शामिल होने की बात कही। फिल्म स्टार संजय दत्त ने राजनीति में आने की खबरों को बताया गलत, कहा कि कोई पार्टी नहीं कर रहा ज्वाइन। हुबली धारवाड़ से बीजेपी कैंडिडेट प्रहलाद जोशी की बढ़ सकती है मुश्किलें, लिंगायत समाज के बड़े संत दिलंगेश्वर स्वामी ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया। जम्मू कश्मीर के शोपियान में एक गैर कश्मीरी टैक्सी ड्राइवर पर आतंकी हमला, गंभीर रूप से घायल टैक्सी ड्राइवर को श्रीनगर के अस्पताल में भर्ती किया गया। जयपुर में जमीन पर कब्जा करने के लिए बदमाशों की सरेआम गुंडागर्दी, 50 साल से रह रहे परिवार पर लाठी डंडों से हमला किया। मुर्शिदाबाद में जमीन के विवाद में 2 पक्षों में चली गोलियां, 4 लोगों को गोली लगी, झड़प में 2 लोग घायल हुए। चैत्र नवरात्र का पहला दिन आज दिल्ली के झंडेवाला मंदिर में की गई सुबह आरती। दिल्ली के छतरपुर मंदिर में नवरात्र पर लगने लगा भक्तों का तांता, सुबह की गई आरती। अमेरिका के टेक्सास में लोगों ने देखा पूर्ण सूर्य ग्रहण, हजारों की तादाद में लोग पूर्ण सूर्य ग्रहण देखने के लिए इकट्ठा हुए। इजरायल ने फिलिस्तीन को पूर्ण देश का दर्जा दिए जाने के प्रस्ताव पर विरोध किया। इजरायली एम्बेसडर ने यूएन चार्टर को बताया गलत। रूस के ओरास्क में बाढ़ का भयानक कहर, बांध में दरार की वजह से रिहायशी इलाकों में यूराल का पानी भरा।
आईपीएल में आज पंजाब किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच होगा मुकाबला। पंजाब के मुलापुर में होंगी दोनों टीमें आमने सामने। शाम को 7:30 बजे मैच। चेन्नई सुपर किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 7 विकेट से हराया। कोलकाता की इस सीजन में पहली हार।